नमस्कार मित्रों। पिछले दिनों एक उदास करने वाली खबर भी आई, लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि सुखद खबर भी उसके बाद मिल गई। उदास करने वाली खबर ये थी कि कुछ एक एक अफवाह थी। आजकल अफवाहें भी, आजकल फेक न्यूज़ का भी ज़माना है, तो एक फेक न्यूज़ की मानिंद उस तर्ज पर, फेक न्यूज़ की तर्ज पर यह अफवाह फैल गई कि गीता प्रेस गोरखपुर बंद होने वाला है। और ये बताया गया कि गीता प्रेस गोरखपुर के प्रबंधन के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए वेतन भी नहीं है। और इस अफवाह ने बहुत देर तक ट्रैवल किया, बहुत देर तक ये जारी रही, लेकिन उससे पूरा एक पूरा का पूरा परिवेश हिल गया। हिल इसलिए गया कि हम जब एक तरफ हिंदुत्व की बातें हो रही हैं, एक तरफ धार्मिक जो परंपराएं हैं उनकी बहाली की बातें हो रही हैं, तो गीता प्रेस गोरखपुर को अपने प्रकाशन बंद करने पड़ जाएं, ये कैसे मुमकिन है? सरकारें क्यों नहीं आगे आती? क्या कर रही हैं सरकारें? और गीता प्रेस गोरखपुर ने अपनी जो है बिक्री को संतुलित करने के लिए और अपनी आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन के लिए अब तक प्रयास क्यों नहीं किए? ये कई तरह की दिमाग में खलल जो है लोगों के दिमाग में आता रहा, और लोग बड़े फेसबुक पे भी और अन्य जो ऐप्स हैं उनके माध्यम से अपनी नाराज़गी, अपना क्षोभ, अपनी उदासी उसको व्यक्त करते रहे। लेकिन जल्दी ही गीता प्रेस गोरखपुर के प्रबंधन की ओर से स्पष्टीकरण भी आ गया कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। गीता प्रेस गोरखपुर अपने आप में अभी भी स्वावलंबी है और उसको हर तरह की सुविधा मिलती है। प्रदेश सरकार की ओर से भी कुछ सुविधाएं नए सिरे से मिल रही हैं और उसके प्रकाशनों में भी कोई कमी नहीं आई। और मित्रों, ये बड़ी दिलचस्प है इसकी कहानी भी कि 1923 में ये गीता प्रेस गोरखपुर का प्रकाशन आरंभ हुआ था और अब तक कुल मिलाकर 60 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन इस माध्यम से हो चुका है। और ये मकसद ये है कि ऐसी किफ़ायती दरों पर पुस्तकें दी जाएं जिनसे पाठक की रुचि बढ़े। पाठक ये समझे कि ज़्यादा हमें बिना जेब पर बोझ डाले बिना भी हमें एक अवसर मिल रहा है कि हम धार्मिक और भारतीय संस्कृति और अध्यात्म व योग से जुड़ी हुई पुस्तकें जो हैं वो हम खरीद पाएँ। और ये रिवाज ही चल पड़ा था। फिर उसके बाद गीता प्रेस गोरखपुर की जो डायरेक्टरी है, वार्षिकी, वो भी अपने आप में एक दिलचस्पी का केंद्र बनी। उसकी भी बिक्री इतनी ज़्यादा होती थी कि इससे बढ़िया, इससे कम मूल्य पर कोई भी डायरी जो है वो बाज़ार में उपलब्ध नहीं होती। अब इसके मूल जो हैं मैं आपको थोड़े थोड़े जिक्र भी करता हूँ कि मूल प्रकाशन कौन कौन से हैं। अब श्रीमती भागवत गीता सबसे पहले है, श्रीमती भगवत गीता, और इसके अलग अलग संस्करण निकले हैं। कईयों में लिखा होता है, एक पुराना शब्द है प्रचलित है कि भाषा टीका सहित। तो ये भाषा टीका सहित वाले संस्करण जो हैं, जिनमें मूल भी है, व्याख्याएं भी हैं और संक्षिप्त रूप में भी ये उपलब्ध है और विशद रूप में, विशाल रूप में भी ये उपलब्ध है। और ये व्याख्याएं जो हैं 100 से अधिक ये प्रकाशित हो चुकी हैं गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा ही। और इसी प्रकार से रामचरितमानस की भी कथा बड़ी अनुपम है। एक तो रामचरितमानस वह है जो मंदिरों में भी रुमाल में लपेटकर बड़ी श्रद्धा के साथ रखा जाता है और उसका पाठ होता है। और इसी प्रकार से छोटे छोटे गुटके की शक्ल में भी रामचरितमानस उपलब्ध है। उसमें भी दोनों ही हैं, मूल रूप में भी उपलब्ध है और दूसरी जो है भाषा टीका सहित वो भी अलग से उपलब्ध होती है। इसमें अलग अलग आकार और हार्ड कवर और बिना जिल्द वाले आकार, दोनों तरह की चीज़ें सामने आती हैं। इनके अलावा सिर्फ गीता और श्रीमद् भगवत गीता और रामचरितमानस तक ही ये मामला सीमित नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण तक सीमित नहीं है। पुराण और उपनिषद सभी जो जितने भी भारतीय पुराण हैं और जितने भी उपनिषद हैं, शिव पुराण की सेल सबसे ज़्यादा मांग उसकी होती है। और इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत पुराण की जो मांग है वो भी ज़्यादा होती है।
विष्णु पुराण की मांग भी ज़्यादा होती है। और ये सभी भाषाओं में ये सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और एक रुचिकर बात ये भी है कि वाल्मीकि रामायण ये विभिन्न भाषाओं में, सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है। फिर इसके बाद इनके प्रकाशन का एक है स्तोत्र रत्नावली। इसमें जितने भी स्तोत्र हैं सभी और सभी प्रकार की आरतियां, उनके संकलन एक पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में ये भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं। और सबसे जो दिलचस्प थी वो इनकी पत्रिका कल्याण। कल्याण जो है ये भी 1926 में आरंभ हुई थी, मासिक पत्रिका है मित्रों। इतना आकर्षक उसका प्रकाशन है, उसकी प्रोडक्शन दाद देनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए कि ऐसी सामग्री इतने सस्ते दाम पर नियमित रूप से कोई भी अन्य प्रकाशन कभी दे ही नहीं पाता। इसके अलावा मित्रों बाल उपयोगी कथाएं हैं, बाल उपयोगी पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, दुर्गा चालीसा है, चित्रकथाएं हैं, न जाने क्या क्या। और कुल मिलाकर 1600 से अधिक, 60 करोड़ तो टोटल संख्या है प्रकाशनों की, लेकिन 1600 से अधिक प्रकार, 1600 से अधिक प्रकार की पुस्तकें वो इस गीता प्रेस के द्वारा दी जाती हैं। और इनमें हिंदी का प्रयोग भी होता है, संस्कृत का प्रयोग भी होता है, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, तमिल, कन्नड़ और अंग्रेज़ी में भी ये सारे के सारे प्रकाशन उपलब्ध होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये हैंड कंपोजिंग होती है, अब तो कंप्यूटरों पे मामला चलता है, लेकिन जब हैंड कंपोजिंग, हाथ से कंपोजिंग की जाती थी, लीड के जो टाइप हैं, फाउंट हैं, उनको जोड़ जोड़ कर, उस वक्त भी ये नियम था। नियम आज भी वही है। कंप्यूटर कक्ष में, गीता प्रेस के कंप्यूटर कक्ष में या कंपोजिंग सेक्शन में, कंपोजिंग संभाग में बिना जूते उतारे कर्मचारी नहीं जाते, जूते उतार के ही जाते हैं। एक पावनता, एक पाकीज़गी जो है वो बनी रहे, इस बात का भरसक प्रयास होता है। और मित्रों अब तक इतनी करोड़ों की पुस्तकें, और श्रेय जिनको दिया जाना चाहिए संस्थापकों को, उनमें जयदयाल गोयंदका, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और घनश्याम दास जालान, ये 3 व्यक्तियों के नाम संस्थापकों में आते हैं। और मित्रों ये एक बड़ा दिलचस्प प्रकाशन है जो आज भी अपनी गरिमाओं को बनाए हुए है। धन्यवाद।